हरियाणा पीटीआई टीचर्स के मामले में पिछले दिनों जो है पूर्व एचएसएससी चेयरमैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से ये किया गया और इसमें आगे की परतें भी खुल सकती है कि इस जो भर्ती में किसकी वजह से ये जो भर्ती के जो पैरामीटर चेंज हुए थे या इसके अलावा उसमें जो कुछ और भी बदलाव हुए थे। इसके अलावा क्योंकि वो तो चलता रहेगा, जो जिसके खिलाफ एफआईआर है उसमें इन्वेस्टिगेशन और आगे जो कुछ भी चार्जशीट होगा, जो लोग कन्विक्ट होंगे या जैसे भी होगा। दूसरा पक्ष वो है वो 1983 पीटीआई टीचर्स जिनको निकाल दिया गया है, लेकिन उसमें यह है कि 5 जुलाई तक एचएसएससी ने जो है अब नया जो टेस्ट लेना है उसके लिए वेबसाइट पर लिंक दिया हुआ था, वो भी अब पूरा हो चुका है। उसमें जो भी लोग यानी जो 1983 जो टीचर्स हैं वो जो अभी तक काम कर रहे थे, और दूसरा वो जो लोग उस समय जिन्होंने फार्म भरा था उन सब के लिए ऑप्शन था कि वो सब दोबारा से अपनी डिटेल्स भर दें, ताकि अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। तो उसके लिए भी वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, एक तरह से एक स्टेप वो कंप्लीट हो गया है कि सबसे जो है इन्फॉर्मेशन इनवाइट करते हुए फार्म भरवा लिए गए हैं एक बार फिर से, ताकि उनका जो भी टेस्ट होगा, जो भी प्रोसीजर होगा, वो अब जल्दी ही हरियाणा सरकार करती हुई दिखाई दे रही है। ये इस बात से भी क्लियर हो रहा है कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उससे एक बात क्लियर होती है कि सरकार का ऐसी कोई भी मंशा नहीं लग रही जिसके चलते वो 1983 टीचर्स को एज इट इज़ ऑब्जर्व करे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए आगे भी बढ़ना चाहते हैं। इसमें ये पॉलिटिकल एंगल ये भी हो सकता है कि क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो ऐसा मानते हुए कि अगर कुछ गड़बड़ हुई है और जो कि कम से कम प्रोसीजर चेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दोबारा से सबको मौका दिया जाए, तो उसमें बीजेपी गवर्नमेंट, जो हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गवर्नमेंट है, वो भी इसमें कोई ज़्यादा बदलाव करना नहीं चाहती, अब्जॉर्ब भी नहीं करना चाहती उनको, क्योंकि उनको एक मौका भी मिल रहा है कि 1983 अपॉइंटमेंट उनके राज के दौरान हो। तो ये भी एक कारण है। और इसमें जो है जो लोग उस समय अपीयर नहीं हो पाए थे या जो उस बदले हुए पैरामीटर्स के चलते वो जो कट ऑफ से बाहर निकल गए थे, जिनका इंटरव्यू भी नहीं हुआ, उन सब लोगों को एक बार फिर से मौका मिलेगा। हालांकि ये 10-15 साल पहले की बात है और आज हो सकता है वो उन लोगों की उम्र क्या होगी, वो पढ़ने के भी उस मूड में होंगे या किसी प्रोफेशन में या किसी और धंधे में वो अब्जॉर्व हो गए होंगे, या कोई नौकरी भी, सरकारी नौकरी भी कर रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कितने लोग दोबारा से उस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे और उसको देंगे या उसमें इंटरेस्ट होंगे, वो एक अलग इशू है। इसके बाद तीसरा इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तकरीबन 2 सप्ताह की छुट्टी हुई थी, वो छुट्टी जो है ख़त्म होते हुए आज से सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से अपना काम रिज्यूम कर लिया है। वर्चुअल मोड में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयाँ चल रही हैं, कुछ एक वर्चुअल कोर्ट काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट फुल फ्लेज्ड काम नहीं कर पा रहा है कोविड-19 के चलते, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आगे के जो फंक्शनिंग है उसके बारे में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशू किया है, नोटिफाई किया है। और अब चूंकि आज पहला दिन था और आज क्यूरेटिव पिटीशन या रिव्यू पिटीशन का कोई भी ऐसा मामला कोर्ट के सामने नहीं था, लेकिन चूंकि 1-1.5 महीने पहले ही प्रताप भानु सिंह वर्सेस संजीव कुमार का केस, जो कि राजीव करदम का जो केस था, यानी कि संजीव कुमार वाला मेन जो केस था, रामजीत सिंह करदम का जो केस था, उसका जो रिव्यू पिटीशन है वो प्रताप भानु सिंह वर्सेस संजीव कुमार के नाम से है, और वो क्यूरेटिव पिटीशन कभी भी कोर्ट के समक्ष आ सकती है। जिस दिन भी वो आएगी उस दिन ये पता चल जाएगा कि क्या एग्ज़ाम होगा या कोई और रिलीफ मिलेंगे। जैसे ही कोई, क्योंकि वो इन चैम्बर उसकी सुनवाई होगी, सुनवाई क्या, वो इन चैम्बर डिस्कशन के बाद जो जज साहब होंगे वो डिसाइड करेंगे और वो अपना एक ऑर्डर दे देंगे। हालांकि जैसे सभी रिव्यू पिटीशंस में ये मांग की जाती है कि ओपन हियरिंग हो, ओरल हियरिंग हो, लेकिन वो कोर्ट डिसाइड करता है, यानी इन चैम्बर जो जजेस हैं वो डिसाइड करेंगे, जिन्होंने पहले फैसला दिया वही फिर से बैठेंगे।
चैम्बर में और डिसाइड करेंगे। अगर उनको लगता है कि इसमें कोई भी अनोमली नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, तो वो उसे डिसमिस कर सकते हैं रिव्यू पिटीशन को, और जो जजमेंट उन्होंने पहले दी है वही फाइनल हो जाएगी। अगर उनको लगता है कि ओरल हियरिंग का मौका दिया जा सकता है, तो वो फिर ओपन होता है कि ओपन हियरिंग होगी। ओपन हियरिंग के बाद अगर उनको समझ में आता है कि इसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, नहीं करने की ज़रूरत है, तो वो उसके हिसाब से रिव्यू का डिसीजन देते हैं। तो ये जो भी होगा आपको बताएंगे, लेकिन कोर्ट अब दोबारा से खुल गया है। किसी भी दिन जो है रिव्यू पिटीशन बोर्ड पर आ सकती है। उधर से जो है पीटीआई टीचर्स का जो फॉर्म भरे जाने थे अभी जो एग्ज़ाम होने हैं उसके लिए, वो समय ख़त्म हो चुका है। 5 जुलाई तक का वो समय था। और उधर से सरकार ने जो दोषी थे, एक्चुअल में दोषी थे, जिनके बारे में बात की जा रही थी, क्योंकि दोषी हम जो है किसी भी कैंडिडेट को नहीं मान सकते। जो भी कैंडिडेट है वो उसको एचएसएससी ने जब नंबर दिए या जो भी उनका पैरामीटर उन्होंने चेंज किए, उसके हिसाब से जो आए वही लोग 10 साल तक नौकरी किए हैं। इसीलिए कोर्ट ने ये भी माना है कि उन्होंने जो 10 साल तक काम किया है उनको और बेनिफिट नहीं दिए जा सकते, लेकिन जो उनको तनख्वाह मिली है, उन्होंने काम किया, वो वापस भी नहीं लिया जा सकता। और एक्चुअल कल्प्रिट जो है इसमें विजिलेंस ब्यूरो के जो हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो है उसके हिसाब से उस समय के जो एचएसएससी के चेयरमैन थे उनको माना है और उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। अब वो उन्होंने इंटेंशनली ऐसा किया है, वो इसमें कन्विक्ट होंगे या नहीं होंगे वो बाद की बात है, लेकिन प्राइमा फेसाई अब उन पर आंच आती दिखाई दे रही है।